विजय थलापति तमिलनाडु में एक नए राजनेता बनकर उभरे हैं, नई नवेली पार्टी लेकर आए और धाकड़ जीत। अब ये विजय कौन है, इनका कैरियर कैसा रहा है, थोड़ा सा आप जान लें। विजय बचपन में ही फिल्मों में काम करने लगे। इनके पिताजी जो हैं वो एक अच्छे खासे डायरेक्टर है और माँ सिंगर थी। भाई बड़ी आसानी से फिल्मों में एंट्री मिल गई। माँ ने अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखी तो इनके पिता ने वो मूवी बनाई और विजय उसमें एज अ हीरो काम करता है। हालांकि वो मूवी उतनी चली नहीं, लेकिन हीरो के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बना ली। कैरियर आगे बढ़ता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन एक्टिंग का जोश इतना चढ़ा हुआ था कि भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, उसे छोड़कर वापस आ जाते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। धीरे धीरे इनकी पहचान खास करके युवाओं में, बच्चों में, औरतों में, सब में बढ़ने लगती है। हीरो के तौर पर इन्हें खूब पसंद किया जाता है। अच्छा, एक अच्छी बात तो ये है कि ये है तो तमिल के हीरो, लेकिन इन्हें तमिल के साथ साथ, तमिलनाडु के साथ साथ ये जो उत्तरभाषी क्षेत्र हैं जैसे कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी विजय को खूब पसंद किया जाने लगा। यानी विजय जो है मूवी के तौर पर, हीरो के तौर पर एक कामयाब एक्टर होता है। अब भाई को समझ आता है कि यार हीरोगिरी बहुत हो गई पर्दे पर, अब थोड़ी सी रियल में हीरोगिरी करते हैं। और ये आते हैं पॉलिटिकल मैदान पर, पॉलिटिकल सिनेमा में। ये अपनी पहली रैली करते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, टीवी के। अब इस बीच जब ये पार्टी बनाए तो इनके पिता के बीच और उनके बीच एक विवाद भी हो गया। वजह ये थी कि पिता की पहले से एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी बनाए हुए थे। उनको लग रहा था कि बेटा सुपरस्टार है, नाम का इस्तेमाल करेंगे, राजनीति चल जाएगी, फिर देखेंगे आगे। लेकिन बेटे ने अलग पार्टी बना ली, तो बेटे और बाप के बीच विवाद छिड़ा। तो ये जो अपने विजय हैं, ये अपने बाप, अपने माँ बाप समेत करीब 10-11 लोगों पर FIR करवा देते हैं और कहते हैं कि उनके नाम का इस्तेमाल कहीं भी पॉलिटिकल भीड़ इकट्ठा करने के लिए ना किया जाए। अब ये एक के बाद एक पूरे तमिलनाडु में रैलियां शुरू करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ आती है, देखने में लगता है कि यार विजय विजय ही है। बीच में एक हादसा भी हो जाता है, एक भगदड़ हो जाती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। हालांकि विजय उस पर बयान देते हैं, गलती मानते हैं और जिन लोगों की मौत हुई थी उसे पैसा भी देते हैं, जो घायल हुए थे उनको भी देते हैं। विजय की एक अच्छी बात तो ये भी है कि भाई साहब ने कहा कि मैं लोकसभा इलेक्शन में ना ही किसी को समर्थन करूंगा, ना ही इलेक्शन में उतरूंगा। उनका सारा का सारा फोकस 2024 का इलेक्शन ना होकर के 2026 का ये इलेक्शन तो जो भी हुआ है, ये अपने वादे पर कायम होते हैं और ये भी ऐलान कर देते हैं कि अब मैं सिनेमा से, मूवी से पूरी तरीके से संन्यास लेता हूं। अब मैं वो काम नहीं करूंगा, यानी फुल टाइम राजनेता बनकर रहूंगा। इनकी पॉलिटिकल रैली ऐसे ही चलती रही। बीच में इनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद, इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे, हमारी कोई और विचारधारा नहीं है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम पेरियार के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और ये भी क्लियर करते हैं कि पेरियार जो नास्तिक थे, एथियस्ट थे, हम उनके उस विचारों से सहमत नहीं है, यानी धर्म से किनारा नहीं करते हैं। एक और बात जो सबसे मजेदार है, वो ये कहते हैं कि जो ये धर्म की राजनीति करने वाले हैं, नफरती बात करने वाले हैं, इनसे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाई विजय की ये बातें लोगों को बड़ी पसंद आती है। इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, वोटिंग, कैंपेनिंग सब कुछ चलने लगती है। देखने में लगता है कि यार विजय अच्छा परफॉर्म तो करेंगे। खैर इलेक्शन हो गया, अब आता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में बताया जाता है कि विजय की पार्टी तमिलनाडु में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। लेकिन भाई जब रिजल्ट आता है, रुझान आने शुरू होते हैं, तो टीवी के बिल्कुल तबाही मचा देती है। एक तरफा भाई सबसे बड़ी पार्टी बनती है। और ये जो विजय है ना, जो कभी अभिनेता हुआ करते थे, अब ये राजनेता के तौर पर तमिलनाडु में अपनी एक मजबूत पहचान बना लेता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में CM भी बन जाए। ये है विजय की पूरी कहानी। खैर तमिलनाडु के लिए बदलाव बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है। हाँ, अब ये कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, ये वाकई केजरीवाल साबित होंगे कि बस हवा का झोंका आए और चले गए, या टिकेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताओ।